नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है नलिन अकेडमी पर। यह सेशन जो है वन शॉट वीडियो है, जिसमें कि बिहार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप इन सारे प्रश्नों को बार बार बनाते हैं, देखते हैं, याद करते हैं, तो शायद आपको बीपीएससी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इन्हीं सवालों में से सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में भी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और पहला सवाल है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन कौन थे? ऑप्शन है महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल, अथवा इनमें से सभी। इसका उत्तर है दोस्त इनमें से सभी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? यह आपका दूसरा सवाल है। तो इसका उत्तर है 1889। अगला प्रश्न, दिसंबर 2011 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? 2002 में तो झारखंड अलग हुआ था, लेकिन बंगाल से बिहार को पृथक करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, वह इन्होंने लाया था तेज बहादुर सप्रू ने। 1911 दिसंबर। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2010 से। पांचवा नंबर सवाल है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार एक योजना चला रही है, पेंशन योजना। किसके लिए? विधवा महिलाओं के लिए। नाम है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें जो प्रतिमाह राशि दी जा रही है वह है 400 रुपए। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दी जाने की घोषणा की गई है? तो यह सवाल है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के ऊपर। ठीक है, तो इसका उत्तर है दोस्तों 10 लाख रुपए दिए जाएंगे युवाओं को, ताकि वह उद्यम कर सकें और इन पर कोई भी ब्याज 10 वर्षों के लिए नहीं लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 7, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है रवि सिन्हा। प्रश्न संख्या 8, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका उत्तर है 2030। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 9 प्रकार के दासों का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में की है। 10वां नंबर सवाल है, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर क्या है? नान्यदेव। इसने कर्नाट कुलभूषण पद धारण किया था। 11 नंबर सवाल, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? इसका उत्तर है हरि सिंह देव। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था, बिल्कुल। कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिल्ली और उसके क्षेत्र में ही रह गया, पंजाब के क्षेत्र में। लेकिन इल्तुतमिश ही था जिसने पहली बार सैनिक अभियान किए और बख्तियार खिलजी को भेजा बिहार और बंगाल के कुछ एरिया को अपने दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। 13 नंबर सवाल है कि किस शासक के संबंध में कानून को द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? इसका उत्तर है शेरशाह। 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी? इसका उत्तर है जहांगीर। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? मनिहारी का युद्ध और शौकत जंग, इनसे लड़ाई। इसका उत्तर है सिराजुद्दौला। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था, इसका उत्तर है संथाल विद्रोह। इसमें दोस्तों संथालों की जो पुरानी व्यवस्था थी
वहाँ के वहाँ शासन चलाने की, स्थानीय शासन चलाने की उस व्यवस्था की डिमांड ये लोग अंग्रेज से कर रहे थे कि उसे पुनः बहाल किया जाए। तो यही है मांझी व्यवस्था। अगला है, पीर मोहम्मद यूनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? इसका क्या उत्तर है? प्रताप में। तो पीर मोहम्मद यूनिस ने प्रताप पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया था। 18 नंबर सवाल है, खिलाफत दिवस 1 अगस्त 2020 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? आपके पास ऑप्शन है, शाह सुलेमान, नूरुल हसन, मोहम्मद जुबैर या शाह बदरुद्दीन। उत्तर है मोहम्मद जुबैर। प्रश्न संख्या 19, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1920, ऑप्शन ए। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शन है, अंजुमन इस्लामिया हॉल में, गांधी मैदान में, सदाकत आश्रम में या कुम्हरार में। इसका उत्तर है अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? क्या उत्तर होगा? ग्रुप ए। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? बिहार से कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? इसका उत्तर है 36। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है, कौन सा? न्याय कंडिका, पावली, अवहट या पुरुष परीक्षा। इसका उत्तर है न्याय कंडिका। 24 नंबर सवाल, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उप मुखिया किसे सौंपेगा अपना त्यागपत्र? मुखिया को या किसी और को? इसका उत्तर है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? क्या उत्तर इसका? बिल्कुल, मानसिंह ने। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जेम्स चाइल्ड थे, फ्रांसिस ग्रांट थे, जेम्स अलेक्जेंडर थे या वंसिटाट। इसका उत्तर है जेम्स अलेक्जेंडर। यह क्या है? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। 27 नंबर सवाल, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है दरिया खान नुहानी को। तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और बिहार का प्रभारी नियुक्त किया दरिया खान नुहानी। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? क्या पूछा जा रहा है? स्वराज ट्रेन। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऐसा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो शुष्क पर्णपाती वन जो है वो गया, रोहतास, जहानाबाद, सभी। इसका उत्तर है सभी। वैसे भी आप देखें तो गया, रोहतास, जहानाबाद बिहार के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है। वहां पर तीनों एक ही क्लाइमेट है यहाँ पर तीनों जिलों के लिए, तो इसका उत्तर होगा सभी। प्रश्न संख्या 30, बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर है वैशाली। बिहार के किस पक्षी विहार में लाल सर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? इसका उत्तर है बक्सर पक्षी विहार में। नाम क्या दिया गया है? लाल सर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी तक बक्सर पक्षी विहार में रहता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा है? तो इसका उत्तर है जोन 5। 33 नंबर सवाल, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तसर रेशम के लिए बिहार का कौन सा क्षेत्र फेमस है? भागलपुर फेमस है, बिल्कुल सही। और भागलपुर क्यों फेमस है? तसर रेशम झारखंड में भी होता है, भागलपुर जो है
झारखंड के करीब है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? ढाका के निकट, डेहरी के निकट, तिऊर के निकट या हनुमान नगर के निकट? इसका उत्तर है हनुमान नगर के निकट। बिहार में प्राप्त हुआ पहला द्विभाषीय अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? द्विभाषीय अभिलेख, इसका उत्तर है बाबर। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम 5 पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम कम से कम 7 गणपूर्ति होने चाहिए, तभी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। 37 नंबर सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? इसका उत्तर है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। जो भी क्षेत्र है बिहार का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र, जो छोटा नागपुर पठार से टच कर रहा है, वहां पर लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था मध्यकाल में? क्योंकि क्या व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, शिक्षा के केंद्र के रूप में, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र में, या सैन्य गतिविधि के लिए? क्या उत्तर है इसका? प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, क्योंकि मध्यकाल में कई मुसलमान शासक आए जो कि अपना केंद्र बिहार शरीफ को बनाए रखे। 39 नंबर सवाल, बिहार सरकार किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दी? तो पर्यटन एक उद्योग है, इसका दर्जा सरकार ने दिया 1987 में। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो फिरंगिया जो है ये फेमस किए मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी ने। याद रखिए, फिरंगिया संगीत के रचयिता हैं मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। 41 नंबर सवाल, बिहार स्टार्टअप नीति कब शुरू हुई? बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कब शुरू हुई? ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब शुरू हुई? और कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। बिहार स्टार्टअप नीति तो 2022 में हुआ, यानी कि 1 का तो डी होना चाहिए, और 2 का दूसरा हो जाएगा 2020 में। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति ये कहाँ हो जाएगा? 2021 में। और कृषि रोड मैप की शुरुआत होती है 2018 में। तो इस तरीके से हमारा उत्तर होना चाहिए DABC, यानी कि ऑप्शन 3, DABC। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? मासिक पत्रिका का प्रकाशन हजारीबाग जेल से होता था। इसका उत्तर है बंदी कैदी। निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सशक्त महिला सक्षम महिला, यह तो है, पहला तो होगा। दूसरा है सुलभ संपर्कता, यह भी सही है। तीसरा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यह भी सही है। बाल विकास राज्य का विकास, यह नहीं होगा, यानी हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? वृक्षारोपण से है, या शिक्षा से है, या सड़क संरचना से है, अथवा टीकाकरण से है? इसका उत्तर है वृक्षारोपण से। मिशन 5.0। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मलद, करुणा, वैभव, या A+B दोनों? इसका उत्तर है ए और बी दोनों, यानी कि जो बक्सर का क्षेत्र है उसके लिए मलद देश और करुणा दोनों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? क्या नहीं है? धारवाड़ भू संरचना। इसका उत्तर होगा रोहतास। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रामनगर दून, सुमेश्वर श्रेणी, या दून घाटी? दोस्तों इसका उत्तर है दून घाटी। जो उत्तर पश्चिम स्थित है हरहा नदी की घाटी, उसे दून घाटी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 48, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में
दोआब का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन है घाघरा गंडक दोआब, और फिर है गंडक कोसी दोआब, और कोसी महानंदा दोआब। तो ये तो बिल्कुल ही सही जा रहा है। सबसे पहले गंडक और घाघरा दोआब हो जाएगा। घाघरा नदी यहाँ, गंडक नदी यहाँ, ये है गंगा की। फिर है गंडक और कोसी, तो ये हुआ घाघरा गंडक दोआब, और यहाँ पर कोसी, तो यहाँ पर हो गया गंडक और कोसी दोआब, और कोसी और महानंदा, महानंदा और कोसी यहाँ पर। तो अपना उत्तर हो जाएगा 1 2 3 सही क्रम है। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम पर संगम का रूप है, मतलब किन दो नदियों से मिलकर बना है फल्गु नदी? ऑप्शन है मोहाना और लीलांजन, या लीलांजन और सोन, सोनक्यूल, या मोन और मोहाना। तो देखिए इसमें अन्य इतनी बड़ी नदी कोई शामिल नहीं है, नहीं तो फल्गु जो है अ, इतनी और बड़ी नदी बनती। तो सोन और क्यूल ये सब शामिल नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मोहाना और लीलांजन नदी के मिलने से जो नदी बनी उसे फल्गु कहा गया। प्रश्न संख्या 50, बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? यह सवाल आपसे पूछा जा चुका है बीपीएससी में पहले। इसका उत्तर है पश्चिम चंपारण। तो हमारा 50 सवालों का एक पहला सेट कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही 50 50 50 50 का सवाल आपको मिलता रहेगा लगातार, और पूरा वन शॉट वीडियो एक बन जाएगा, जहाँ पर लगभग सभी महत्वपूर्ण सवाल आपके बिहार से संबंधित मिल जाएंगे। अब हम लोग दूसरे नंबर सेट पर आ गए हैं। ये सेट नंबर 2 है। इसका पहला सवाल है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद, चंद्रवंशी प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अथवा सचिदानंद सिन्हा ने? तो इसका उत्तर है जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन ए। दूसरा नंबर सवाल, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? शहाबुद्दीन जगजोत, सैयद इब्राहिम चिश्ती, इमाम ताज फ़कीह, या सरफुद्दीन याहिया मनेरी? या इसका उत्तर होगा इमाम ताज फ़कीह, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? लौटते मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवातों से होती है, मानसूनी हवा से होती है, या भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से? इसका उत्तर है भूमध्य सागर से जो चक्रवातें आती हैं उसकी वजह से होती है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1986, 1986 में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अथवा हिंदी? तो इसका उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न, वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली, महेश नारायण, अथवा ए प्लस बी दोनों? इसका उत्तर है ए और बी दोनों, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों ने मिलकर केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, और ये पहली बार था। अगला सवाल है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में सबसे पहले कौन था जो बिहार आया? इसका उत्तर है दोस्तों मुल्ला तकिया। अगला सवाल, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था कब? ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, अथवा वैदिक काल में? इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। दोस्तों पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि मुल्ला तकिया मुगल काल में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। ये दरअसल अकबर के समय आया था। ठीक है, जो अब्दुल लतीफ़ है ये 1600 ईस्वी में आया था। ठीक है, यानी जहांगीर के समय। उसके बाद मोहम्मद सादिक है जो कि 1619-20 में आया था, और मोहम्मद सादिक जो है वो पटना का दीवाने खालिस नियुक्त किया गया था, और ये ईरानी यात्री था। अब्दुल लतीफ़ कहाँ से आया था? ये भी ईरान से आया था। और जो मुल्ला तकिया है वो आया था बिहार के बंगाल वाले एरिया में,
यात्रा करने, जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी उसने। उसी समय उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में यहाँ की जगहों का जिक्र किया था, जैसे बिहार में खास करके दरभंगा का जो क्षेत्र है वहाँ का। और रही बात मुल्ला बहबहानी की, तो मुल्ला बहबहानी ये ईरानी धर्माचार्य है और यह आता है 19वीं शताब्दी में। मुर्शिदाबाद, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सासाराम की यात्रा करता है और इन जगहों के बारे में वह विस्तृत वर्णन करता है। और इसके जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है मिरुतुल अहवाल। मिरुतुल अहवाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में समय बर्बाद हो जाता है, सवाल भी नहीं आते यहाँ से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, प्रश्न संख्या 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? किनका नाम पूछा जा रहा है? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। तो इसका उत्तर है सिवान, सिवान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया? मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रैंकोइस बर्नियर या पीटर मुंडी? तो इसका उत्तर है दोस्तों फ्रैंकोइस बर्नियर, यह बिहार कभी नहीं आया। तो आया कौन कौन? मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। चलिए अगला सवाल है, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन्य प्रदेश है? यह आर्द्र पतझड़ वन है, शुष्क पतझड़ वन है, सदाबहार वन है या तराई वन है? तो भीम बांध जो अभयारण्य है वह है शुष्क पतझड़ वन, क्योंकि बिहार में भी वैसे भी आप देखते होंगे बिहार में ज़्यादातर शुष्क पतझड़ वन ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है पुरुलिया। पुरुलिया जो है वह अभी तो झारखंड में है, लेकिन उस समय बिहार झारखंड एक ही था, तो पुरुलिया जो था वो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था क्या? व्यापार का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार, लोहे का उपयोग, कृषि का विस्तार? तो क्या था ऐसा जो आर्यों को सहायता प्रदान कर रहा था पूर्वी भारत में फैलने के लिए? इसका उत्तर है लोहे का उपयोग। तो जो मगध का क्षेत्र है वहाँ पर लोहा का उत्पादन होता था, जिससे कि जंगल को साफ करने में और खेती को विस्तार करने में यह सहायक था। अगला सवाल है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? इसका उत्तर है हैदर अली खां। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला ए, इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन। बी है ऑप्शन कि बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र 2007 नियमावली एवं सेवा शर्तें। सी है बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007। डी, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक अंतराल नहीं होगा। तो दोस्तों सवाल पूछा गया है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कथन कौन से हैं जो सही हैं, ना कि इन सब के बारे में पूछा गया है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ताल का क्षेत्र, दियारा का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र या खादर का क्षेत्र? तो इसका उत्तर है भाबर का क्षेत्र। बिहार के पर्वत पदीय मिट्टी को भाबर का क्षेत्र कहते हैं। अगला सवाल, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद गौरी? तो जैसा कि आप जानते होंगे इसका उत्तर है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इसका उत्तर क्या होगा? बाबू दीप नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो यह बिहार प्रांत के बारे में कहा गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए,
बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। अंग, विदेह, लिच्छवी या मगध? इसका उत्तर है विदेह। आज का जो मिथिला दरभंगा का क्षेत्र है वह विदेह राज्य के अंतर्गत आता था। 21 नंबर सवाल, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? मनेर के ताम्रपत्र से, या मुंगेर के ताम्रपत्र से, धर्मस्वामी के यात्रा वृतांत से, या उदंतपुरी ताम्र अभिलेख से? इसका उत्तर है मनेर ताम्रपत्र से। प्रश्न संख्या 22, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? इसका उत्तर है आजमगढ़। अगला सवाल, बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? रोहतास में, पूर्णिया में, जमुई में, या मुंगेर में? दोस्तों इसका उत्तर है मुंगेर। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? मुनीम खां, राजा मानसिंह, वजीर खां, या मुजफ्फर खां? तो रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर होगा राजा मानसिंह। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो नेपाली मंदिर जो है वह हाजीपुर में है। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखें। बिहार को 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? इसका उत्तर है रामपाल। बिहार राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोगों को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? अल्पसंख्यक आयोग को सबसे पहले किसने वैधानिक अधिकार प्रदान किया? इसका उत्तर है बिहार। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ है? इसका उत्तर है पटना और औरंगाबाद। अगला सवाल है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार को जो है सबसे पहले किसी ने अगर पूरी तरीके से मुगल में मिलाया तो वो अकबर ही था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? जब अफगान सत्ता अपने उत्कर्ष पे थी तो इसका उत्तर है नुहानी कबीलों की। 32 नंबर सवाल, बिहार के में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? इसका उत्तर है अनुग्रह नारायण सिन्हा। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो एक तो कर्मनाशा है, बिल्कुल सही। गंडक और घाघरा, ये तीनों ही सही होंगे। उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 34 नंबर सवाल है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? गुप्त काल, तो इसका उत्तर है शाहाबाद से मिली है। शाहाबाद का एरिया आज का आरा वाला एरिया है, ठीक है, आरा रोहतास का इलाका शाहाबाद। 35 नंबर सवाल, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन से थे? भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमितनाथ दास, या कालिदास बसु? कालिदास बसु। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? वित्तीय समावेशन से, रोजगार उन्मूलन से, गरीबी उन्मूलन से, या सार्वजनिक वितरण से? इसका उत्तर है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? बताइए। इसका उत्तर है नित्यानंद कानून को सर्वप्रथम। अगला सवाल, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है इब्राहिम शाह सरकी। नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार के गयाजी जिले में एक डैम बना है, रबर डैम। इसकी लंबाई आपको बतानी है। इसकी लंबाई है 441 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? एक तरीके से कितना परगना में बांट के रखे थे अपने शासन के दौरान सरकार को? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है 47। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? ये शायद आपको याद ना हो। इसका उत्तर है वासुदेव
सोहोनी बिहार के प्रथम लोकायुक्त। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसका उत्तर है विलियम टेलर। बिहार 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? बिहार में 1835 का पहला स्कूल खुला था दोस्तों, बताइए। पटना में खुला था। 44 नंबर सवाल है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? लिथियम के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए या चूना पत्थर के लिए? तो ये फेमस है चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार जो है विंध्याचल का ही फैला हुआ विस्तार है जो बिहार तक आता है। 45 नंबर सवाल है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि बियाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका उत्तर है 1974। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो बिहार में प्रथम विधान परिषद की बैठक हुई थी 20 जनवरी 1913। अगला सवाल देखिए, घाघरा जिसे सरयू नदी भी कहते हैं बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? इसका उत्तर है रिविलगंज, बिल्कुल। अगला सवाल, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर है भागलपुर में। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? इसका उत्तर है अप्रैल 2022 में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? 50 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जगतपुर झील भागलपुर में है, ये बिल्कुल सही है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में है, यह भी सही है। खड़गपुर झील मुंगेर में है, यह भी सही है। लेकिन अजय झील रोहतास में नहीं है। देखिए, अजय झील नाम से कोई झील रोहतास में तो नहीं है, और जहाँ तक मैंने खोजबीन की है उसके अनुसार पूरे बिहार में भी कोई अजय झील नहीं है। अजय नदी है जो कि झारखंड, बिहार और बंगाल का बॉर्डर बनाती है, उस इलाके में बहती है। तो चलिए अगले सेट पे मिल रहे हैं, सेट नंबर 3, और ये रहा आपके लिए सेट नंबर 3। इसका पहला सवाल है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ठीक है, सेट नंबर 3 है ये। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भाग से, पश्चिम भाग से, पूर्वी भाग से या उत्तरी भाग से? तो इसका उत्तर है दक्षिण भाग से। बिहार के दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है क्या? ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, यानी कि बिहार के बारे में किस साहित्यिक स्रोत में कुछ लिखा हुआ पाया जाता है? इसका उत्तर है अथर्ववेद। ठीक है, अगला प्रश्न, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बिंबिसार के समय तो बिहार की राजधानी थी गिरिब्रज। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो समितियों की संख्या थी 6। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। छठा नंबर सवाल है, प्रसिद्ध संत, सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ में ही थी। मध्यकाल में ज्यादातर समय बिहार शरीफ में रही है राजधानी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है सिमरावगढ़। कर्नाट वंश जो कि मिथिला का एक वंश है, उसकी राजधानी थी सिमरावगढ़। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 9वां सवाल, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है दरिया खां नुहानी। खिलजी वंश के समय
कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है भोजपुर से। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? इसका उत्तर है फर्रुखसियार। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सैनिक अभियान जो भेजा था वो था इल्तुतमिश। किसको भेजा था? खिलजी, बख्तियार खिलजी को भेजा था। 13 नंबर सवाल है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम ने। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से अधिक? तो इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बताइए, बिहार में कौन थे पहले सत्याग्रही? इसका उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये तो आप भी जानते होंगे, कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह किधर हुआ था? इसका उत्तर है कि सारण में तो हुआ ही था, वैशाली में हुआ था, और पूर्णिया में हुआ था, चंपारण में नहीं हुआ था। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रभाव तो पूरे बिहार में ही था, तो किसी एक जगह का नाम लेना सही नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो बिहार में किसान आंदोलन हो या देश में हो, सहजानंद सरस्वती का नाम आता है, और कार्यानंद शर्मा और यदु नंदन शर्मा का नाम भी आता है। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 नंबर प्रश्न, बिहार में कौमी सेवा दल की स्थापना कब हुई थी? कौमी सेवा दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1921 में। किस चीज की? कौमी सेवा दल, याद रखिए। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र, बिल्कुल इसका उत्तर था भागलपुर और पटना। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? प्रथम यूरोपीय व्यापारी, तो जो सबसे पहले पहुंचा वही बिहार भी पहुंच गया, पुर्तगाली। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, बिहार में तो थे मजहरुल हक। देशेर कथा की लेखक कौन है? तो देशेर कथा जो है उसके लेखक हैं सखाराम गणेश देवस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख बताइए। इसका उत्तर है अनुच्छेद 164। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? वास्तविक प्रधान तो होगा मुख्यमंत्री ही। अगला सवाल है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है, इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की कितनी संख्या है अभी? तो इसकी संख्या है, अनारक्षित सीटों की जो संख्या है वह है 203।
अगला है सवाल कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। ये है उत्तर 1952। बिहार में पहला चुनाव हुआ था 1952 में। 32 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं। इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा पश्चिमी चंपारण, यानी कि जो बिहार है उसके उत्तर पश्चिम हिस्से में, यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है? तो विधानसभा परिषद हो या राज्यसभा हो, यहाँ 6 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? बताइए कि अगर आपातकाल हो देश में लगा हुआ तो विधानसभा की जो अवधि है उसको कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, कितने समय के लिए? इसका उत्तर है कि अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1986 से 69, 1968 से 69। 36 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या 88.7% और शहरी जनसंख्या 11.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 38 नंबर सवाल है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर पटना नहीं है, इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, चीनी मिल बिहार की प्रथम चीनी मिल मधौड़ा जो कि सारण में है की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका उत्तर है 1904। 40 नंबर सवाल, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अगर आपको मैप याद हो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि शिवहर और पूर्णिया ये दोनों ही जो जिले हैं नेपाल को टच नहीं करते हैं। पूर्णिया आप याद कीजिए, पूर्णिया के ऊपर किशनगंज है और अररिया है जो कि इसकी बॉर्डर नेपाल से नहीं लगने देता। और जो शिवहर है वह पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है, इसलिए वह भी नेपाल की सीमा से सटा हुआ नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? दक्षिण पूर्व। चलिए 42 नंबर सवाल, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछार मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पुरानी कछार मिट्टी को क्या कहते हैं बिहार में? इसका उत्तर है बांगर। क्योंकि पुरानी है इसलिए बांगर, नहीं होती तो खादर। अगला सवाल, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर है 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? इसका उत्तर है आयताकार। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? इसका उत्तर होगा CWG। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? क्षारीय मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या होगा? क्षारीय मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? कितने प्रमंडलों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है 7। 7 प्रमंडल जिससे गंगा होकर गुजरती है। अगला सवाल है 48 नंबर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत कहाँ है? नवादा में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है लक्ष्मण कुंड।
यानी कि मखदूम कुंड और सूर्यकुंड, गोमुख कुंड, ये सब राजगीर में है, लेकिन लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है। यह कहाँ है? लखीसराय जिले में है। 50 नंबर सवाल, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? मक्का का घर, यानी कि यहाँ खूब सारे मक्के उगाए जाते हैं। इसका उत्तर है सी, यानी बेगूसराय। हमारा उत्तर है बेगूसराय। अब हम लोग का सेट नंबर 4 शुरू हो चुका है और इसका पहला सवाल है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने, मीर कासिम ने या आलमगीर द्वितीय ने? दोस्तों इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का अधिकार दिया था। दूसरा नंबर सवाल है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो दानापुर में जो विद्रोह हुआ दोस्तों, ये याद रखिए 25 जुलाई 1857। प्रश्न है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो इसका उत्तर है सारण जेल। सारण जेल के कैदियों ने यह नंगी हड़ताल की थी। चौथा नंबर सवाल, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय प्रधानमंत्री बिहार के पहले पूछा जा रहा है, यानी कि पूरे प्रांतीय सरकारों का प्रधान उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था, तो वो हैं मोहम्मद यूनुस। पांचवा प्रश्न, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव इसका सही उत्तर है। याद रखिए 1934 में स्थापित हुआ बिहार सोशलिस्ट पार्टी पटना में, और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। अगला सवाल है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, तो बिहार का यह पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? इसका उत्तर है बिहार बंधु। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? इसका उत्तर है विलियम टेलर। याद रखिए यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। 8वां नंबर सवाल, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण से हुआ था, अभी जानते होंगे। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, बांकीपुर वाला जो अधिवेशन है जो पटना के आसपास है 1912 में हुआ था। बताइए कि अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हैं RN मधोलकर। नाम याद रखिए। गए वाले जो अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो अगला सवाल है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ। आपको बताना है कि यह कहाँ हुआ प्रथम अधिवेशन बिहार प्रांतीय सम्मेलन। इसका उत्तर है पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ? बिहार में पाल वंश का कौन था शासक बना हुआ? तो इसका उत्तर है इंद्रद्युम्न पाल। प्रश्न संख्या 12, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने किसे हराया बिहार को जीतने के लिए? तो इसका उत्तर है हिसामुद्दीन एवाज। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? अंतिम जो अफगान सुल्तान था वह था दाऊद खान। प्रश्न संख्या 14, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार जो है पूरे 7 सूबों में विभक्त किया गया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? इसका उत्तर है 6 फरवरी 1921। 16 नंबर सवाल, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो मिथिला और दरभंगा का एरिया है वो विदेह राज्य था, तो विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का जो साक्ष्य मिला है वह किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर है सत्यपथ ब्राह्मण।
भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? वर्तमान में भी कौन कौन से हैं यह बताना आपको। तो कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो मगध हो ही गया, एक हो गया अंग, और तीसरा हो गया वज्जी। तो इस तरीके से 3 महाजनपद हुए। 18 नंबर सवाल है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ? उत्तर दीजिए, ऑप्शन है आपके पास, अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या होगा? बिंबिसार। मौर्यकाल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय जो रुपया था, मुद्रा थी, उसे पर्ण कहते थे। 20 नंबर सवाल है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यवनों का आक्रमण पाटलिपुत्र में हुआ, यह उल्लेख कहाँ है? गार्गी संहिता में। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? पाटलिपुत्र पर आक्रमण हुआ यवनों का, किसके शासनकाल में हुआ? इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ, और यह बात गार्गी संहिता में उल्लिखित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? धर्मपाल, देवपाल, रामपाल या कोई? इसका उत्तर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो बहुत समय ही नहीं मिला। अगला सवाल, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी, इसका आक्रमण हुआ है 1198 में बिहार पर। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? बिहार शरीफ से पटना। इसका उत्तर है शेर शाह। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका जवाब है राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 26 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो चावल, गेहूं तो है ही, चना होगा या मक्का होगा या चाय होगा? तो इसका उत्तर होगा चावल, गेहूं और मक्का। यह प्रमुख खाद्यान्न फसल है बिहार के लिए। बताइए, घोघा झील बिहार के किस जिले में है? तो इसका उत्तर है कटिहार में है। 28वां नंबर सवाल, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो वह है कर्मनासा। अगला सवाल, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है 98,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के क्षेत्र में विंध्य चट्टानें तो दक्षिण पूर्व में दक्षिण पश्चिम में पाई जाती हैं। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? कांप मिट्टी जिसे कहते हैं। तो कांप की बहुलता जो है वो पाई जाती है अवशिष्ट मिट्टी में। 32 नंबर सवाल है, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब से? इसका उत्तर है अक्टूबर के मध्य में लौटता हुआ मानसून प्रारंभ होता है। 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? नारायणी या सदा नीरा, इसका उत्तर शायद आपको पता हो। इसका उत्तर है गंडक नदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ये आप भी गेस कर सकते हैं। इसका उत्तर है चावल। प्रश्न संख्या 35, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्य अभयारण्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर है पश्चिमी चंपारण। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर है 1991। 37 नंबर सवाल, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली एरिया बिहार का कौन है? उत्तर वाला हिस्सा है जो नेपाल से लगा है, हिमालय से लगा है। तो इसका उत्तर है किशनगंज, अररिया और सुपौल, यानी उपयुक्त तीनों।
त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? देखिए ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण में से है और इसका उत्तर है 1904। 1904 में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? इसका उत्तर होगा सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है रोहतास में। ये वही है विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा। 40 नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? 300 सॉरी 935। बिहार की औसत वर्षा है कितनी है? कितनी सेंटीमीटर है? 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार के अनुमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल जो अनुमंडल हैं वह 101 है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? 2001। 45 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। यह उल्लेख है कहाँ? बिल्कुल 243 आई। अगला सवाल, किसी राज्य में महाधिवक्ता की मंजूरी की नियुक्ति महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? राज्यपाल। 47 नंबर सवाल देखिए, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो यह सवाल हम लोगों ने एक बार पहले देख लिया है। इसका उत्तर है नित्यानंद कानूनगो। 48 नंबर सवाल, बिहार का राजकीय पक्षी है क्या है? तो वो गौरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होगा। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है किसका किसको? क्या वह महाधिवक्ता को करता है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा हाँ करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, राज्यपाल यह भी करता है। और मुख्यमंत्री को तो करता ही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ये सेट नंबर 5 है और इसका पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें इनकी संख्या क्या थी? लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या बतानी है। तो ऑप्शन देखिए, 52 18, 54 18, 54 22 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है 54 और 22। अगला प्रश्न, बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका उत्तर है 8 बार। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर क्या है? मंत्री परिषद की बैठक की कौन करेगा अध्यक्षता? मुख्यमंत्री करेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? महाधिवक्ता 165, अनुच्छेद 165। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो आपको पता होगा कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? सबसे कम समय तक रहे। तो इसका उत्तर है सतीश प्रसाद सिंह। दरअसल सतीश प्रसाद सिंह जो हैं ये सिर्फ 5 दिन तक के लिए ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और 1968 की बात है ये, जब वो 5 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन है भागलपुर, दरभंगा, कोसी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर है भागलपुर। भागलपुर जो प्रमंडल है इसमें भागलपुर और बांका
2 जिले शामिल हैं। वहीं दरभंगा में 3 जिले शामिल हैं। इसमें है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं। इसमें है एक सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। तो इस तरीके से उपयुक्त जो दिए गए हैं विकल्प, उसमें सही उत्तर है भागलपुर, जहाँ सिर्फ भागलपुर और बांका 2 ही जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल। प्रश्न संख्या 10। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति नहीं पूछा गया है। एक तो अनुसूचित जाति और दूसरा कि लोकसभा की बात हो रही है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 6 सीटें। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये बिहार था। प्रश्न संख्या 12। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये देता है जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है किशनगंज। बिल्कुल, बिहार के बिल्कुल उत्तर पूर्व में किशनगंज जिला है। तो इसका उत्तर होगा किशनगंज। 14 नंबर सवाल है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका उत्तर क्या होगा? नेपाल की सबसे लंबी सीमा है बिहार के साथ। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका उत्तर है सोमेश्वर श्रेणी की जो चोटी है। तो ये है पश्चिमी चंपारण में। 16 नंबर सवाल, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका उत्तर क्या है? किशनगंज। प्रश्न संख्या 17, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? इसका उत्तर है 2015 में। और इस सवाल को आप थोड़ा ध्यान से याद कीजिए, ये पूछा जा सकता है सेंडाई फ्रेमवर्क। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में पूर्णिया है अग्रणी। 19 नंबर सवाल, गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिण भाग की बात हो रही है। क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है कैवाल मिट्टी। प्रश्न संख्या 20, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह सवाल तो फेमस सवाल है और इसका उत्तर क्या होगा? बक्सर के नजदीक चौसा के निकट। प्रश्न है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बेगूसराय होगा। और बेगूसराय में जो कांवर झील है वह रामसर स्थल भी घोषित हो चुका है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? मुंगेर का जलकुंड बताना है। सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही सही है। यानी कि सीता, रामेश्वर और ऋषि कुंड, ये तीनों ही मुंगेर में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना जो है कोसी नदी पर है। प्रश्न संख्या 24, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से बताइए क्या है? इसका उत्तर है शेखपुरा। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर, तो दोस्तों इसका उत्तर पूर्णिया नहीं है, इसका उत्तर है सहरसा, क्योंकि महिला साक्षरता दर पूछा है। 22वां सवाल, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक है वह हरि सिंह देव है। ये कर्नाट वंश कहाँ है? ये मिथिला वाले क्षेत्र में था। 27 नंबर सवाल, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो मुंगेर किसने अपनी राजधानी बनाई थी? देवपाल ने।
दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है, कौन है वह? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? नुहानी शासकों से, पाल शासकों से, चेरो शासकों से, या उपयुक्त में से अधिक? तो देखिए पाल शासक तो तब तक बहुत ही निष्प्रभावी हो चुके थे। इसका उत्तर है चेरो शासक। पलामू जो कि झारखंड का जिला है, वहां पर चेरो शासक हुआ करते थे। 30 नंबर सवाल, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किससे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है दरिया खानोहानी। नाम याद रखिए, दरिया खानोहानी एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। इसने, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को जब पराजित किया तो गद्दी संभाली बिहार की। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था, ये आप जानते होंगे, बताइए यह घटना कब हुई थी? तो यह हुआ था 26 जून 1539। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, तो प्रशासनिक प्रयोगशाला था जहां पर वो शासन कर रहा था पहले छोटे से एरिया में, यानी कि सासाराम। उसके बाद वह दिल्ली की गद्दी तक पहुंच गया। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया, ठीक है, तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा कहाँ है? इसकी चर्चा मिलती है तारीख ए दाऊदी में। तो आप ये बताइए कि तारीख ए दाऊदी की रचना किसने की है? तारीख ए दाऊदी के लेखक हैं अब्दुल्ला, याद रखिएगा। प्रश्न है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया था? अकबर ने जो नियुक्त किया था वो तो मानसिंह को किया था ना। लेकिन प्रश्न है कि 1580 में किसे नियुक्त किया था? तो ये हैं खान ए खानम। 35 नंबर सवाल, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो इसका उत्तर है अकबर के समय में। 36 नंबर सवाल, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है कि गुरु नानक देव जी बिहार के निम्नलिखित तीनों जिलों का भ्रमण कर चुके थे, यानी कि मुंगेर, राजगीर और भागलपुर। अगला सवाल, मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता दी थी? इसका उत्तर है 1717, ऑप्शन बी। 38 नंबर सवाल है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो पटना में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित जब की थी तो कौन मुगल शासक था? इसका उत्तर है शाहजहां, बिल्कुल। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉन चार्नाक कब बना? जॉन चार्नाक बना 1664 में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था, तो ये कौन था? रॉल्फ फिंच, ये आया था सबसे पहले। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? यह हुई थी 1916 में, 16 दिसंबर 1916 में। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये तो आप जानते होंगे, पटना में हुआ था। आपको ये बताना है कि जो गया में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, वह कब हुआ था और वह कौन सा अधिवेशन था? तो गया वाला जो अधिवेशन है वो 37वां अधिवेशन था, जो कि 1922 में हुआ था, और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और यहाँ पर तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर अध्यक्ष थे मधुलकर जी। प्रश्न संख्या 43, मुजफ्फरपुर बमकांड जो कि 1908 में हुआ, इसमें फांसी की सजा दी गई थी किनको? इसका उत्तर है खुदीराम बोस। अगला सवाल, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? हम्म इसका उत्तर है FG स्लाई। ये थे चंपारण में जो जांच नियुक्त किया गया था उसके अध्यक्ष। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो देखिए, ये सबसे पहले तो मेगास्थनीज होना चाहिए, क्योंकि ये तो आया है मौर्य काल में ही। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये याद होगा आपको शायद। इसका उत्तर है कुंडग्राम। देखिए 47 नंबर सवाल,
अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? देखते हैं कौन कौन बिहार में है। पहला है लौरिया अरिराज, ये बिल्कुल है बिहार में। लौरिया नंदनगढ़, ये भी है। रामपुरवा, ये भी है। यानी कि अपना उत्तर होगा डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 48, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इनके समय में एक फेमस विद्वान थे, उनका नाम था अश्वघोष। और प्रश्न संख्या 49, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है मोगलीपुत्र जो कि अशोक के समय में अध्यक्ष बने। 50वां सवाल, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो हर्यक वंश के बाद जो शासन संभाला वो था शिशुनाग वंश। यह छठा नंबर सेट है और इसका पहला सवाल है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है नागदशक। देखिए अगला सवाल, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? इसका उत्तर है कालाशोक। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, देखिए बाणभट्ट ने क्या रचा है हर्षचरित को। इनके अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर की गई थी। तो वह कौन था जिसने चाकू मारकर हत्या की? इसका उत्तर है महापद्मनंद, जो कि नंदवंश का संस्थापक है। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शीलाकंटक और रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर है वज्जी राज्य। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो ये आप जानते होंगे, इसका उत्तर है वज्जी एक गणतंत्र था। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहां से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, सारण एवं वैशाली, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है मुंगेर और नालंदा, यहां से आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य बिहार से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 7, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो कौन से काल में हुआ था ये बताना है। इसका उत्तर है आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो इसकी स्थापना भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही की थी। इन्होंने ही अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की थी 1936 में। अगला सवाल, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? दोस्तों इसका उत्तर है अकबर। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? यह है हैबत जंग। जैनुद्दीन हैबत जंग को अफगानों ने मार दिया था। बिहार में रेशे के व्यापार का एक अधिकार, रेशे नहीं सोरे, बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? इसका उत्तर है मीर जाफर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को लीडरशिप किसने दी? इसका उत्तर है हेक्टर मुनरो ने दी। 1857 के विद्रोह में कहां के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? ठीक है, इसका उत्तर है तिरहुत। तो जो हसन अली खां थे उनको फांसी दी गई, वो तिरहुत के पुलिस जमादार थे। निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं है? तो होम रूल लीग से संबंधित कौन नहीं है? मजहरुल हक तो हैं ही, और हुसैन खां भी थे। तो इसका उत्तर क्या है? राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? मैंने आपको पहले बता दिया है, इसका उत्तर है गया। 16 नंबर सवाल, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 अगस्त 1929। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इसका उत्तर है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे आचार्य नरेंद्र देव।
मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर साइड में कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन होंगे? ये थे हसन इमाम। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 नंबर सवाल, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्वराज दल का गठन हुआ था नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। अब है अगला सवाल, 21 नंबर सवाल, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? ये उत्तर है सचिंद्र नाथ सान्याल को दिया गया था अनुशीलन समिति, जो कि पटना में स्थापित हुई थी, उसका संचालन का दायित्व। वहाबी आंदोलन का बताइए मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? इसका उत्तर है गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? इसका उत्तर है 11 अगस्त 1908। किसकी अध्यक्षता में 1937 में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? इसका उत्तर है राम वृक्ष वेनीपुरी। अगला सवाल, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड, इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? उमाकांत प्रसाद सिंह ये शामिल थे, रामानंद सिंह यह भी शामिल थे, लक्ष्मण दास भी शामिल थे, यानी कि अपना उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका उत्तर क्या है दोस्तों? गोपालगंज। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिए। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? ये पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, ठीक है। इसका उत्तर है छठा। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? देखिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के पश्चात थे जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो ये मुंगेर से। यह सवाल हम लोगों ने पहले भी देखा है। अब सवाल नंबर 31, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो तराई मिट्टी एक कहाँ पर होगा? ये एक तो उत्तर में ही होगा बिहार के, क्योंकि हिमालय की तराई के नीचे ही तराई मिट्टी होगी। पश्चिम चंपारण इसका उत्तर है। 32 नंबर सवाल, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? बिहार से बताइए किसका संबंध है? झिझिया, नचारी, जोगीड़ा या एक से अधिक? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल। तो झिझिया भी है, नचारी भी है, जोगीड़ा भी है, जोगीड़ा। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो संबंधित जिला है वह कौन सा जिला है? वो जिला है बेगूसराय जिला। 34 नंबर सवाल देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को एक समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो इसका उत्तर क्या है? 5,000 रुपए। अगला सवाल, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? जिला परिषदों की संख्या जो है, जितना जिला उतना ही है, यानी 38। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना नगर निगम की स्थापना की गई 1952 में। याद रखिए, 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना हुई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने, कार्य में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? ये संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल है अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177। अगला सवाल, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या एक में से अधिक? ये तीनों को मिलाकर ही विधानमंडल बोला जाता है। देखिए 39 नंबर सवाल, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। मतलब कि जो राज्य का उच्च न्यायालय है वह भी एक अभिलेख न्यायालय है।
यह बात कौन सा आर्टिकल में कही गई है? इसका उत्तर है 215। बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? ये आप भी जानते होंगे कि इस समय विधान परिषद की जो सीट है उसकी संख्या है 75। 41 नंबर सवाल, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो जब आज़ादी से पहले भी ये बिहार के एक तरीके से प्रधानमंत्री बने हुए थे, तब पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। इसका उत्तर है ए, यानी कि 20 जुलाई 1937। राज्यपाल को शपथ दे कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो यह जिला है गया जिला। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? इसका उत्तर है नागी नकटी पक्ष अभ्यारण्य। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? इसका उत्तर है जापान की सहायता से हुआ था राजगीर का रोपवे का निर्माण। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो ये जो थावे है वह गोपालगंज में है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? ये है नेशनल हाईवे 31। यह बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 48 नंबर सवाल, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? इसका उत्तर है 1860 से 62। सवाल है 49 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो पटना में बन रहा है मेट्रो और वो बना ही जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1900, सॉरी 1900 भी नहीं, 16 अप्रैल 2019 से। तो अभी 2025 चल रहे हैं, यानी 6-7 सालों से काम चल रहा है, 6 सालों से। चलिए लास्ट सवाल है 50 नंबर सवाल, बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? मतलब वैसे जिले जो पड़ोस के राज्य या देश से सटे हुए हैं। तो टोटल 38 में से 22 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले हैं बिहार के। दोस्तों इसी के साथ ये छठा सेट भी समाप्त होता है और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर फिर से इसी तरीके के सेट लगाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि अब समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमें कंप्लीट करके जाने हैं। तो बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप कोई सुधार चाहते हैं या कहीं व्याख्या चाहते हैं तो आप बताएं, हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।